बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5 है। जो आप लोगों ने ये वाले फार्मूले याद कर लिए होंगे, मैंने आपको इसके प्रूफ्स भी करवाए थे कि आप किस तरह से इनको प्रूव कर सकते हैं। साइन एक्स डेरिवेटिव कॉज एक्स है, और मैंने आपको याद रखने का एक मेथड भी बताया था इनका। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये याद कर लिए होंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स है, टेन एक्स का सीकेंड स्केयर एक्स है, कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स है। मैं उस दिन भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स। वो जो इसको जहन में बिठाने के बाद अब यहाँ पे एक रूल पढ़ेंगे हम, जिसको हम कहते हैं PFA रूल। PFA रूल। तो ये रूल क्या है? कोई डिफाइंड रूल नहीं है, हम इसको अपनी आसानी के लिए एक रूल कहते हैं। P से पावर, F से फंक्शन एंड A से एंगल। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो हम PFA रूल को अप्लाई करते हैं। यानी सबसे पहले अगर उसकी कोई पावर मौजूद है तो उस पावर रूल लगेगा। पावर पहले पावर से कम करेंगे बच्चों अगर कांस्टेंट पावर मौजूद है, और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, जैसे साइन कॉज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनका डेरिवेटिव जो हमने फार्मूले पढ़े कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो उसके मुताबिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और उसके बाद बच्चों उसका जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और इन सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा जाएगा। मैं इसकी बच्चों आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास, फ़र्ज़ करें आपके पास है कॉस क्यूब 4x, कॉस क्यूब 4x, और बच्चों आपको कहा जाता है कि इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो आप इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं। तो d/dx ऑफ कॉस क्यूब 4x, देखें बच्चों इसकी पावर हमारे पास क्या है, 3 है। तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, यानी cos क्यूब 4x का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है cos 4x टू दी पावर 3, इसका ये मतलब है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, पावर पहले पावर से कम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर इसकी कितनी है 3, तो 3 पहले लिखा और पावर से कम कर दिया, तो cos स्क्वायर 4x आ गया आपके पास। यानी पावर पहले लिखी और पावर से कम, ये आपके पास पावर रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, अब पावर हमने भूल जानी है, पावर हमने यूज़ कर लिया। अब फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, ये फंक्शन है cos 4x। तो यहाँ पे फंक्शन है cos 4x, तो cos का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, माइनस साइन x। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि d/dx ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है। तो जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो वैसे ही आएगा। जैसे फर्स्ट करो आपको कहा जाता है कि d/dx ऑफ cos 2x, तो आएगा माइनस साइन 2x, और उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव हम साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, cos 4x। आगे नहीं आपने देखना कि आगे एंगल क्या है, आपने उसके मुताबिक ही डेरिवेटिव ले देना है। तो cos 4x का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास होगा माइनस साइन 4x। तो ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो गया। फिर मल्टीप्लाइड बाई एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल बच्चों यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x का डेरिवेटिव होता है 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम बाहर निकालेंगे, और x का डेरिवेटिव 1, तो 4 × 1 4 आ गया बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3 4s r, क्योंकि ये 4 अब एंगल नहीं रहा, एंगल का डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो बच्चों 4 3s r 12, और ये माइनस 7 है तो माइनस 12। इसको हम पहले लिख लेते हैं साइन 4x कॉस स्क्वायर 4x, और बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर होगा, यानी cos क्यूब 4x का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस रूल को याद रखना है, पहले पावर का डेरिवेटिव लेना है, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है।
अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे कहा गया है कि डिफ्रेंशिएट दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। जौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे देखें बच्चों फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, तो कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, क्योंकि वेरिएबल x इन्वॉल्व है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। तो बच्चों यहाँ पे देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वायर और सीकेंड 4x। तो यहाँ पर पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड 4x प्लस सेकंड फंक्शन सीकेंड 4x वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर वैसे ही और सीकेंड, तो सीकेंड का डेरिवेटिव बच्चों हमने क्या पढ़ा है, सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टैन एक्स। तो यहाँ पे सीकेंड 4x है तो इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो पावर रूल तो हम यहाँ पे यानी पावर पहले पावर से कम को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पावर 1 है तो पावर 1 होती तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि पावर अगर लिख भी लेंगे पावर पहले 1 पहले पावर से एक कम करेंगे 0 आ जाएगा तो वो खुद 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्योंकि PFA रूल में पावर तो यहाँ पे 1 है, फंक्शन पे आएंगे तो फंक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों सीकेंड, तो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टैन। तो यहाँ पे हम और जो एंगल होगा वो वैसे का वैसे ही आएगा, यानी सीकेंड 2x है तो सीकेंड 2x का डेरिवेटिव सीकेंड 2x टैन 2x, सीकेंड 4x है तो सीकेंड 4x का डेरिवेटिव सीकेंड 4x टैन 4x। उसके बाद हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लेके साथ में मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। तो सीकेंड 4x का डेरिवेटिव पहले क्या आएगा सीकेंड 4x टैन 4x और उसके बाद बच्चों इसका एंगल क्या है 4x, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 साथ आएगा प्लस सीकेंड 4x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 2x होता है। और याद रखें ये 4x एंगल का हिस्सा है और ये 2x जो है ये साथ में फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एंगल का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 2x सीकेंड 4x कॉमन आ रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x सीकेंड 4x को कॉमन ले लें तो क्या बच गया, देखें यहाँ पे तो आपके पास 2x सीकेंड 4x सारा का सारा बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 रह गया प्लस तो यहाँ पे 2 बाहर चला गया, x एक बाहर चला गया तो 2x टैन 4x ये आ गया बच्चों आपके पास। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x का। तो मैं आपको फिर यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको हमने वैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव लिखा साथ में सीकेंड 4x टैन 4x और 4x एंगल का डेरिवेटिव 4 और सीकेंड 4x वैसे ही और एक्स का डेरिवेटिव 2x। तो 2x सीकेंड 4x पे जो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर है तो 2x बाहर चला गया 2x 10 4x आंसर आ गया आपके पास। तो ये आंसर है बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, tan क्यूब थीटा सीकेंड स्केयर थीटा। तो इसके ऊपर भी हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ओके, यहाँ पे tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्केयर थीटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है, हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सीकेंड स्केयर थीटा। यहाँ पे चूँकि वेरिएबल इन्वॉल्व है थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो क्या आएगा, डी ओवर डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा सीकेंड स्केयर थीटा। इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हम x के लिए कर रहे थे वही चीज़ें हम थीटा के लिए कर रहे होंगे। डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन बच्चों यहाँ पे क्या है, tan क्यूब थीटा वैसे ही, और डी ओवर डी थीटा ऑफ सीकेंड स्केयर थीटा प्लस सीकेंड स्केयर थीटा वैसे ही, डी ओवर डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा आ गया। तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्केयर थीटा का डेरिवेटिव। देखें पावर मौजूद है, पावर पहले पावर से एक कम, तो पावर पहले पावर से कम 2 सीकेंड थीटा, ये तो हो गया पावर। उसके बाद फंक्शन बच्चों यहाँ पे क्या, सीकेंड थीटा, तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा tan थीटा। और बात एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस सीकेंड स्केयर थीटा। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या पावर है, पावर 3, तो 3 tan स्केयर थीटा। और बच्चों उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा। और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, तो उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्केयर थीटा। देखें सीकेंड इंटू सीकेंड स्केयर थीटा, और tan क्यूब है और यहाँ पे tan थीटा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan की पावर 4 थीटा प्लस उसके बाद 3 और सीकेंड स्केयर, और ये सीकेंड स्केयर, तो क्या आ गया, सीकेंड की पावर 4 थीटा और साथ में tan स्केयर थीटा। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, हमारा सीकेंड स्केयर थीटा tan स्केयर थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा tan स्केयर थीटा कॉमन, और क्या रह गया बच्चों यहाँ पे, 2 tan स्केयर थीटा प्लस 3 सीकेंड स्केयर थीटा, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, तो इसकी पावर 2 है, पावर पहले आएगी, पावर से कम कर देंगे, ये पूरा फंक्शन है हमारे पास sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, तो पावर पहले आ जाएगी इसकी, और उसके बाद sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, sin का डेरिवेटिव cos आ जाएगा और 2 थीटा का साथ में 2। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये वाला। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसको भी, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट में लेट कर लिया y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा बच्चों आपके पास, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ sin 2 थीटा माइनस
कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी थीटा बच्चों आपके पास आ गया। पावर पहले, पावर इसकी, ये सारा फंक्शन है तो पावर क्या है इसकी 2, पावर पहले पावर से कम साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की पावर 2 माइनस 1 क्या रह गई, 1 पावर रह गई। और साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा अब हमारे पास, यानी डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा आएगा। डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू, जो चूँकि यहाँ पे दरम्यान में डिफरेंस है, माइनस है, तो ये डी ओवर डी थीटा दोनों पे अलग अलग से अप्लाई होगा। जब इस पे अप्लाई होगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव भी साथ लिखना है, पावर तो इसकी है नहीं है, पावर तो 1 है इसकी, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया साथ में 2 आ गया, फिर माइनस कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा। और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। जो इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है, क्योंकि ये स्टार्ट था इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो इसलिए मैंने सारे पार्ट ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए आपको। यहाँ पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। और आपको याद होगा कि आपको बता चुका हूँ स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव एक दफ़ा याद करवाने के लिए दोबारा लिख लूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो ये आपको याद होना चाहिए, मैंने इसको प्रूव भी करके दिया था आपको। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, दरमियान में एडिशन प्लस का साइन है तो डी ओवर डी एक्स दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, पावर 1 है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल है वही रहा, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। एंगल बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी के मुताबिक यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन, और फंक्शन यानी यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 लिख दिया प्लस। तो बच्चों यहाँ पे देखें पूरे फंक्शन पे स्क्वायर रूट है, तो उसके अभी जो मैंने आपको बताया फार्मूला उसके मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साथ में क्या आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर क्या आ गया, कॉस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। और यहाँ से अगर हम 1/2 को बाहर कॉमन ले लें तो बच्चों लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और इस टर्म को क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख लेते हैं, cos x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया बच्चों। और इसका बच्चों ये हमारे पास आंसर होगा। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये 2 पार्ट गिवन है हमें। तो जिस तरह से हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया था, इन दोनों तरफ हम डेरिवेटिव dy/dx अप्लाई कर देंगे और बाद में dy/dx के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैसे ही आपने इसको भी करना है। तो देखते हैं बच्चों, इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है, गिवन x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने dy/dx फाइंड आउट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ y साइन y। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे चूँकि लगेगा प्रोडक्ट रूल तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ साइन y प्लस सेकंड फंक्शन साइन y वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ y। 1 इज इक्वल टू वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और एंगल वही जो है यहाँ पे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई, जहाँ पे जो भी होगा एंगल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेंगे, तो एंगल यहाँ पे क्या है बच्चों, वाई, तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होता है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, उसको हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वो होता है dy/dx प्लस साइन y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, क्योंकि हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से बच्चों इसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन dy/dx को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा y cos y प्लस साइन y dy/dx। तो जो कि हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बच्चों dy/dx यहाँ पे लिख लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, और ये सारा फैक्टर जो है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/y cos y प्लस साइन y। तो बच्चों dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई, और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू x cos y, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद dy/dx जो जिनके अंदर मौजूद होगा उनको एक तरफ करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और उसकी वैल्यू को हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इसके अंदर भी हमारे पास वही रूल PFA रूल लगेगा, पावर फंक्शन एंगल। तो पावर तो इसके देखिए 1 है, तो
जब पावर 1 होती है तो हम पावर रूल अप्लाई मतलब इस सेंस में नहीं करते कि पहले पावर लिखें पावर से 1 कम करें, क्योंकि पावर तो 0 हो जाएगी, फिर वो तो 1 हो जाएगा। तो फंक्शन पे आएंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल ये सारा एंगल है, इसका डेरिवेटिव किस तरह से बच्चों फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने बच्चों लेट कर लिया y इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos square root of 1 plus x over 1 plus 2x। तो जो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन यहाँ पे कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन और एंगल वही साथ माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और साथ में अब एंगल का डेरिवेटिव तो d ओवर डी एक्स ऑफ एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो इसका डेरिवेटिव साथ में लिखना है हमने। dy ओवर डी एक्स क्या आएगा बच्चों आपके पास, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई, अब देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और साथ में बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फंक्शन यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव इस पर क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x वैसे ही और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर 1 प्लस एक्स है तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x का 1 का 0 2x का 2। ये आ गया आपके पास बच्चों। यहाँ से क्या आ गया, आपको क्या मिलेगा आपको dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और ओवर में 2 ये वाला 2 और बच्चों साथ में हमने इस स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को अलग कर दिया और यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x नीचे है, ऊपर आएगा तो इसकी पावर नीचे इसकी पावर कितनी है 1 ओवर 2 और इसके साथ अगर हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे साथ लिखना चाह रहे हैं इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 ओवर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1 ओवर 2 और उसके साथ बच्चों हमारे पास ये मौजूद है 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x की पावर 2 ये भी मौजूद है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 2x माइनस 2 एंड माइनस 2x ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 इस माइनस को ख़त्म कर देगा। तो अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 2x की पावर देखें 2 ये वाली और माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगे 2 माइनस 1 ओवर 2 क्या बच जाएगा आपके पास बच्चों 3 ओवर 2 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।
तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करना है और सेकंड पार्ट भी सेम है, सिर्फ उसमें 1 + 2x ऊपर है, 1 + x नीचे है और कॉस के बजाय साइन है, तो साइन की जगह पे बच्चों हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस यहाँ पे आ जाएगा, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x और 1 + x, और इसके बाद साथ में इसका डेरिवेटिव ऐसे लेंगे और सारा कुछ ऐसे ही होगा और आपके पास एंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी आप लोगों ने कर लेना है। और इसके बाद बच्चों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।